राम राम साथियों। पहली मेरिट लिस्ट के सूची के जो भी विद्यार्थी हैं, अगर उन्होंने दाखिला नहीं लिया तो उनका दूसरी लिस्ट के अंदर नाम नहीं आएगा भाई। 6 अक्टूबर तक आप पहली लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम आया है तो फीस भर के दाखिला ले सकते हैं। अगर आपने फीस नहीं भरी, अगर आप इसके अंदर चूक गए तो जो भी खाली सीटें हैं उनके ऊपर 13 के बाद आपकी ओपन काउंसलिंग में मौका मिलेगा, यानी कि आपको एक काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो शेड्यूल आगे का जो रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है। 6 अक्टूबर को पहली मेरिट लिस्ट लगेंगी। ठीक है। 7 अक्टूबर को दूसरी मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी, यानी कि 6 अक्टूबर तक पहली मेरिट लिस्ट के विद्यार्थी फीस भर सकेंगे और 7 को दूसरी मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। 8 को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और 8 से 12 तक दूसरी मेरिट के विद्यार्थी जो है फीस भर पाएंगे। फिर 13 अक्टूबर को खाली सीटें प्रदर्शित होंगी और 13 से 18 फिर जो आपका शेड्यूल रहेगा वो खाली सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और 14 से 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। फिर 22 अक्टूबर को पहली ओपन मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। 23 को पहली ओपन मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी और 23 से लेकर 26 अक्टूबर तक विद्यार्थी दाखिला ले सकते हैं फीस भर के। खाली सीटें अगर फिर भी बचती है तो 28 अक्टूबर को दूसरी ओपन मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो ये तो आगे का जो शेड्यूल रहेगा उसके बारे में बात थी। अभी देखो, यहाँ पे हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो कॉलेज की बारे में बताया गया है। जो कॉलेज में दाखिले हैं भाई, उनके लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अब विद्यार्थी 6 अक्टूबर तक फीस भर के दाखिला ले सकेंगे। इसके बाद विद्यार्थी को दूसरी मेरिट लिस्ट में मौका नहीं मिलेगा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नोडल ऑफिसर डॉक्टर यशवंत सिंह सांगवान ने बताया कि 13 अक्टूबर के बाद वे ओपन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। छात्राओं और एससी विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। ऐसे में पहली मेरिट लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आया है वे 6 अक्टूबर तक फीस भरकर दाखिला ले सकते हैं। कुछ कॉलेजों में बीए की मेरिट लिस्ट काफी नीचे है। इसका कारण सब्जेक्ट कम्बिनेशन है। एक दो सब्जेक्ट कम्बिनेशन ऐसे हैं जिनमें पहली मेरिट में ही सामान्य श्रेणी में कम मेरिट लिस्ट वाले विद्यार्थियों के दाखिले हो गए हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए सारी बातें। फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट कर देना। विशेषज्ञों की अगर हम बात करें तो उनकी मानते हैं तो उनके अनुसार जो शिक्षा विभाग के दाखिलों को लेकर इस बार पॉलिसी में खामियां हैं। दूसरी मेरिट लिस्ट में मौका नहीं मिलना गलत है। अगर काउंसलिंग ऑफलाइन होती है तो विद्यार्थी को प्रत्येक काउंसिल कॉलेज की मेरिट लिस्ट में तब तक मौका मिलता है जब तक सीटें भरने का उसका नाम और उस कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नहीं आ जाता। जबकि विभाग की ऑनलाइन मेरिट विद्यार्थियों का यह अधिकार ही छीन लिया है। पहली मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद वे दूसरी मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो ये खामियां बताई गई हैं। अब आगे की अगर हम बात करें तो जो CRSU के संबंध में आर्य कॉलेज में शुरू हुआ BA B.Ed का 4 वर्षीय कोर्स भाई, तो ये पहली बार शुरू हुआ है कॉलेज के अंदर BA B.Ed का कोर्स। तो अगर आप BA B.Ed के अंदर भी एडमिशंस यहाँ पे CRSU के संबंध में लेना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे पूरी डिटेल क्या है। तो जिले में जो बेरिया स्थित आर्य कॉलेज में BA B.Ed का 4 वर्षीय कॉलेज कोर्स शुरू कर दिया गया है। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद से संबंध आर्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन में यह कोर्स शुरू किए जाने की अनुमति मिली है, जिसके बाद CRSU के संबंध कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है और विद्यार्थी 5 अक्टूबर तक दाखिले आवेदन कर सकते हैं। देश में पहली बार इसी सत्र से BA B.Ed का 4 वर्षीय कोर्स संचालित हुआ है। इससे पहले 3 वर्ष की BA या स्नातक करने के बाद विद्यार्थियों को शिक्षण क्षेत्र में जाने के लिए 2 वर्ष की B.Ed करनी होती थी। B.Ed के लिए वर्तमान में चल रहे 2 कोर्सीय कॉलेजों में भी दाखिला प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। ऑल इंडिया B.Ed कॉलेज एसोसिएशन के प्रधान जो SC आर्या ने बताया कि 2 वर्षीय B.Ed कोर्स 2030 तक संचालित होंगे। 12वीं पास जो विद्यार्थी प्रदेश में शिक्षण क्षेत्र में जाना चाहते हैं वे 4 वर्ष BA B.Ed कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, अन्यथा BA में दाखिला लेने के बाद 2 वर्ष की B.Ed करनी होगी। 4 वर्षीय BA B.Ed कोर्स में दाखिला लेने के से विद्यार्थी का 1 वर्ष बच जाएगा। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज भी है आप लोगों के लिए और 1 साल की बचत है भाई। ये सबसे बेस्ट लगा मेरे को। तो बाकी आप अपनी राय भेज सकते हैं। इसके लिए जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।